अन्नचेतां सततं यो मा स्मरन्ति नित्यश तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कहते हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य स्मरण करता रहता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योग के लिए, जो योगी है जो मुझ में नित्य निरंतर लगा रहता है, उसके लिए मैं सदा सुलभ हूँ और उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता, इसका अर्थ यह होता है कि जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु का आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का रागपूर्वक चिंतन नहीं होता। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उसका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। उसी तरह भक्त भगवान के ही परायण रहते हैं। अनन्य चेता सगुण उपासना करने वालों का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, रामकृष्ण, शिव, गणेश, सूर्य आज जो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवा और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव हो जाने पर व्यक्ति अनन्य चेता हो जाता है। सततम योमा स्मृत नित्यशः, सतम का अर्थ निरंतर, जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है वह नित्यशः होता है। सदा अर्थात बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्ययुक्त योगिनः, ऐसे नित्ययुक्त योग के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने का वाचक, श्रद्धा प्रेम पूर्ण निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मणपन को याद करे या न करे, पर उसमें ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध को दृढ़ रखने वाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगी को भगवान सुगमता से, सरलता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसी दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, पर शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी नहीं हुई, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। इसमें अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को ध्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धन्य दशम द्वार में लगा सके, ऐसे प्राणों पर अधिकार करने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं अनादिकाल से स्वतः संबंध है। इस संबंध में इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि की जरूरत नहीं है। तो इस विषय को और साधना देखने पर पता चलता है कि अनन्य चेता मन भगवान की दृष्टि एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम योमाम स्मरंत नित्यशः, एक करना होता है अर्थात एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है स्मरण है। भगवान ने अर्जुन से कहा स्मृति लब्धा शब्द का प्रयोग किया है, जो स्मृति क्रिया नहीं है, परंतु भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उसमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान से अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है
और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा होने से भक्त को नित्युक्त कहा गया है। भगवान ने महात्माओं को तो दुर्लभ बताया है, पर यहाँ अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनके तत्व को जानकर उनके शरण में होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो सब जगह मिल जाए, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं मिलेगा। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों नरकों में जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति करता है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता नहीं है, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जुड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। भगवान कहते हैं कि इसी क्रिया योग की व्याख्या अगर हम करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। इस बात से मन निकलता है कि अनन्य चित्त से उसका स्मरण करना होगा, वह सबसे अधिक आवश्यक बात है। आत्मा के सिवा जो और कोई लक्ष्य नहीं रखता, संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, और आत्मा के भीतर आत्माराम होकर रहना चाहता है, वह फिर अन्य किसी वस्तु का चिंतन ही क्यों करेगा। वह केवल मात्र आत्मचिंता में तन्मय होकर बैठा है। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में जो सर्वदा रहने की चेष्टा करता है, उसको फिर संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। परंतु यह अवस्था 2-4 दिन की चेष्टा से नहीं बनती। इतना ही क्यों, 200-400 वर्ष भी बीत जाते हैं। जो दीर्घ काल तक निरंतर उनका स्मरण करता है, वही उस सुदुर्लभ योग को प्राप्त होता है। अवश्य ही उसे प्रतिदिन दीर्घ काल पर्यंत प्राणायाम आदि का अभ्यास करना पड़ता है, परंतु यदि मन लगाकर न किया जाए तो कोई फल नहीं मिलेगा। और बीच बीच में कम से कम महीने में 1 या 2 बार 1728 बार प्राणायाम का अभ्यास करके देखना ठीक है। परंतु एक और सहज उपाय है कि अवसर पाकर मन को मेरुदंड के भीतर चक्र में रखने की चेष्टा करना। इस प्रकार जो सर्वदा स्मरण में जो अभ्यस्त है, उसका मन पूर्ण स्थिरता में डूब जाता है। मन की इस स्थिर अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है वह अति दुर्लभ है। मैं आनंद प्राप्त करूंगा, मैं आत्मा में डूब जाऊंगा, इस प्रकार के लोलुभातर चित्त में जो साधना करता है, उस चित्त में रजोगुण की अधिकता होने कारण वह प्रकृति शांत लाभ नहीं कर सकता। क्या होगा या न होगा मैं नहीं जानता। केवल गुरु की इच्छा के अनुसार जो मन को प्रतिक्षण स्मरण में लगा रखता है, एक न दिन अचानक वह उस परमात्मा के साथ सहज योग युक्त हो जाता है। जैसे सबरी मतंग ऋषि के प्रभाव से एक दिन भगवान को प्राप्त कर लिया और परम पद की अधिकारिणी बनी। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।